हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं माय नेबर कांट स्लीप पार्ट 3 की। बाकी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शी सॉन्ग मीडो को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उससे बात कर रहा होता है। सॉन्ग मीडो उससे बोल रही होती है कि कल जब मैं तुम्हारी म्यूज़िक क्लास में आई थी तो फिर वहाँ पर मैंने गलती से अपनी नोटबुक ड्रॉप कर दी थी और मैंने पता करा है कि वो नोटबुक तुम्हारे पास है और उसका जो कवर है वो ब्लू कलर का है। शीशंग बोल रहा होता है कि वो नोटबुक मेरे पास नहीं है। तो फिर सॉन्ग मीडो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि तुम्हारी क्लास में जाना जबकि मैं वहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ ये गलत है, बट मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली है। अगर तुम मेरी नोटबुक वापस कर दोगे तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी दोबारा तुम्हारे स्कूल में नहीं जाऊँगी। शीशम बोलता है, पहली बात तो ये मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी नोटबुक मेरे लिए कोई मीनिंग रखती है, और दूसरी बात ये कि मैं अपनी शेयरिंग क्लास की केयर करता हूँ। और तीसरी बात, अगर वो नोटबुक तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर तुम्हें खुद ढूंढनी चाहिए, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। अब तुमने अपनी बात कर लिया, अब बारी है मेरी बात की। जो तुम्हारे सामने एक ग्लास रखा है, ये हैंडमेड क्रिस्टल ग्लास है जो कि इंपोर्ट करवाया गया है ऑस्ट्रिया से। और ये एक लिमिटेड एडिशन ग्लास है, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। फिर वहाँ पर वो ग्लास के पीस को उठाती है और उसे देख रही होती है। शीशोंग बोल रहा होता है कि इसे मास्टर डैनियल ने खुद ही बनाया है। सॉन्ग मिडो पूछ रही होती है कि ये इतना एक्सपेंसिव है, इसकी हालत ऐसे कैसी हो गई। शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे पहली बार मेरे घर पे आने से पहले ये ग्लास बिल्कुल ठीक था। जब तुम यहाँ से गई ये ग्लास मुझे ऐसा ही मिला। तभी सॉन्ग विडो ग्लास शीशोंग की ओर फेंक कर उससे बोल रही होती है कि मैंने इस ग्लास को कभी भी नहीं देखा है और ना ही मैंने इसे तोड़ा है। तो फिर शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम मेरे घर पर आई थी और तुम मेरे साथ मेरे बेड में सोई थी। क्या तुम्हें वाकई में यकीन है कि तुमने इस ग्लास को नहीं देखा है? वैसे मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्यों ना हम पुलिस को कॉल करें। तभी सॉन्ग विडो से रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुम्हें पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम पुलिस को कॉल करोगे और रिपोर्ट कर दोगे मेरे खिलाफ कि मैं यहाँ पर स्लीप कर रही थी, तो फिर तुम भी एक्सपोज हो जाओगे। तुम्हारा ग्लास अगर मेरी वजह से ब्रोक हुआ है तो फिर मैं इसके पैसे पे कर सकती हूँ। तुम मुझे बताओ कि ये कितने पैसे का है। शीशम बोलता है कि ये ग्लास 50,000 येन का है। ये सुनकर सॉन्ग विडो हैरान हो जाती है और बोल रही होती है कि जो प्योर ग्लूट का ग्लास होगा वो भी इतना महंगा नहीं होगा। शीशम बोल रहा होता है कि भले इसका मटेरियल प्रीशियस नहीं है, बट जो उसकी मेमोरी है वो काफ़ी प्रीशियस है मेरे लिए, जैसे कि तुम्हारी नोटबुक तुम्हारे लिए। अगर तुम कंपनसेट नहीं करना चाहती हो तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। सॉन्ग विडो बोलती है, तुम ऐसा मत करो, हम कुछ और डिस्कस कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ, और जिस विला में मैं रहने के लिए आई हूँ वो मेरे फ्रेंड का विला है। मैं यहाँ पर कुछ ही महीनों के लिए आई हूँ और मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। शीशम बोल रहा होता है कि अगर तुम कंपनसेट नहीं कर सकती हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ दोबारा रात को सोना होगा। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि अब मैं समझ गई हूँ, जो तुम्हारी इंटेंशन है वो ना ही ग्लास है और ना ही 50,000 युआन है, बल्कि मैं हूँ। शीशम बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, मैं सिर्फ तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आकर मेरे बेड में सो। सॉन्ग मिडो पूछ रही होती है कि तुम मेरे साथ ही क्यों सोना चाहते हो, कई और भी लोग हैं, तुम उन्हें भी हायर कर सकते हो। शीशम कह रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही मेरे साथ सोना होगा। या तो तुम 50,000 युआन पे करो 3 दिन के अंदर, नहीं तो तुम मेरे साथ सो। फिर गुस्से में सॉन्ग मिडो खड़ी हो जाती है, उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे पे कर दूंगी। ये कहकर वो बाहर जाती है और काफ़ी गुस्से में होती है, और वो बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि शीशोंग जो इतना फेमस पर्सन है वो ऐसे टाइप का पर्सन होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो बोल रही होती है कि अगर शीशोंग ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो फिर उसका लॉस ज़्यादा होगा मेरे से। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं 50,000 युआन कहाँ से लाऊंगी, नहीं तो मुझे उसके साथ सोना होगा रात को। रात को सॉन्ग मिडो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है और वो अपने पेरेंट्स की काफ़ी तारीफ़ कर रही होती है। सॉन्ग मिडो पूछ रहे होते हैं कि आप दोनों कैसे मिले थे। फिर उसके डैड बता रहे होते हैं कि स्कूल टाइम में मैं काफ़ी हैंडसम था और काफ़ी फेमस भी था, तो फिर तुम्हारी मॉम ने मुझे पहले अप्रोच किया था। बट तुम्हारी मॉम भी स्कूल में काफ़ी फेमस थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। करीबन 2 सालों तक ये मुझे लगातार लंच और अपने गिफ्ट देती रही, तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे इसे डेट करना चाहिए। सॉन्ग विडो पूछ रहे होते हैं कि फिर आप दोनों कब साथ में सोए थे। ये सुनते उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर तभी सॉन्ग विडो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अपने रूम में होती है, अपने कुछ फ्रेंड को कॉल कर रही होती है और वो उनसे लोन पे पैसे मांग रही होती है। ऐसे ही वो कई सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है, बट वो सारे फ्रेंड्स का कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन सुबह सॉन्ग विडो शाओमी को कॉल करती है। तो फिर शाओमी बोल रही होती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं हर रोज़ को सुबह बाहर गेट के वेट कर रही हूँ ताकि मैं शीशों को पकड़ सकूँ और उससे तुम्हारी नोटबुक ले सकूँ। फिर सॉन्ग में तो बोल रही होती है कि अगर तुम गिल्टी फील करती हो तो फिर जितने भी तुम्हारे पैसे हैं वो सारे तुम मुझे दे दो। शॉ में उसकी बात मान जाती है और वो अपने सारे पैसे उसको ट्रांसफ़र कर देती है। जब वो चेक करती है तो फिर वो होते हैं 2,000 युआन। सॉन्ग मिडो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर कुछ देर बाद वो लू याओ से मिलने के लिए जाती है काफ़ी तैयार होकर। तो फिर लू याओ से देखकर बोल रहा होता है कि आज तुम काफ़ी फेमिनिन दिख रही हो। सॉन्ग मिडो पूछ रही होती है कि तुम्हारी कार कहाँ पर है। फिर लू याओ से बता रहा होता है कि मेरी कार में गैसोलीन नहीं है, इस वजह से मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। सॉन्ग मिडो बोल रही होती है कि तुम तो इतना अमीर हो, तुम तो आसानी से गैसोलीन फिल करवा सकते हो। फिर लू याओ से बता रहा होता है कि मेरे फादर ने मेरे सारे बैंक कार्ड ले लिए हैं।
अभी जो मेरी वर्थ है वो सिर्फ है $200। तुम देख ही सकते हो कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ और मैं कुछ खाना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनने के बाद सॉन्ग विडो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी लू या उसे रोक लेकर बोल रहा होता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रही होती है खाना खिलाने के लिए। शीशोंग अपने मैनेजर लियांगे के साथ होता है। लियांगे उसे बता रहा होता है कि जो जनरल मैनेजर चैन है पब्लिक वेलफेयर से, उन्होंने कहा है कि हम अपनी परफॉर्मेंस का टाइम खुद ही कर सकते हैं। शीशोंग बोल रहा होता है कि टाइम तुम ही डिटरमाइन कर सकते हो, जो भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारी बातें मान लूंगा। फिर वो लियांगे से बोल रहा होता है कि तुम आगे जाकर इंटरसेक्शन पर अपनी कार रोक देना क्योंकि मुझे वहाँ पर कहीं जाना है। लियांगे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सेलफोन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कैसे करोगे। शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो। सॉन्ग मिडो लुया के साथ रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर उसे नूडल्स खिला रही होती है। लुया बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं खाना चाहता हूँ। फिर सॉन्ग मिडो बोलती है अगर तुम्हें ये खाना है तो फिर खाओ, वरना मत खाओ, यहाँ से चले जाओ। तो फिर लुया उसकी बात मानता है और नूडल्स खाना स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद उससे पूछ रही होती है क्या तुम हैंडमेड ग्लास के बारे में जानते हो जिसे कि स्पेशली मास्टर डैनियल ने बनाया है। लियाओ बोल रहा होता है कि वो ग्लास शायद वर्ल्ड में एक ही है और वो बहुत एक्सपेंसिव है। तभी सॉन्ग विडो को रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़का जाता हुआ दिखाई देता है। उसने मास्क लगा रखा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो शीशोंग है। फिर वो बाहर जाती है उसे रोकने के लिए। जब वो देखती है तो फिर वो शीशोंग नहीं होता है। फिर वो देखते हैं कि उसकी साइड वाली शॉप में एक फ्लावर शॉप होती है और वहाँ पर शीशोंग होता है। सॉन्ग विडो भी शॉप में जाती है और वो शीशोंग से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर फ्लावर्स खरीदने के लिए आई हूँ। शीशोंग पूछ रहा होता है कि तुम कौन से फ्लावर खरीदने के लिए आई हो। तो फिर सॉन्ग विडो बोलती है कि मैं लेवेंडर खरीदने के लिए आई हूँ। फिर शीशोंग वहाँ पर जो ओनर होती है उसे ऑर्डर देकर बोल रहा होता है कि जितने भी लेवेंडर फ्लावर है वो सारे रैप कर दो। सॉन्ग विडो मुस्कुरा रही होती है और शीशोंग की ओर देखकर बोल रही होती है मुझे नहीं पता था कि ये पर्सन इतना वार्म होगा। फिर वो शीशोंग से बोल रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा फ्लावर मत देना। शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, वो फ्लावर मैंने अपने लिए खरीदे हैं। फिर शीशों वो फ्लावर लेता है और वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग उसके पीछे पीछे जा रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुमने इतने सारे लेवेंडर क्यों खरीदे हैं। क्या तुमने ये फ्लावर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे हैं? तुम्हें पता भी है कि ताइवान में एक क्लासिक आइडल ड्रामा है जिसे कि लेवेंडर बोलते हैं। उस ड्रामे के जो लीड होते हैं वो दोनों चाइल्डहुड लवर होते हैं। जो लड़की होती है वो एक नर्सरी में काम करती है और वहाँ पर उसने कई सारे लेवेंडर के प्लांट लगा रखे होते हैं। अचानक से शीशम अपना मास्क उतारता है और सॉन्ग विडो के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी बॉडी का अरोमा है वो बिल्कुल लेवेंडर की तरह है और अब से तुम मुझे फॉलो मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बट सॉन्ग विडो नहीं मानती और शीशों के पीछे जाती है भागकर। वो एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर बस का वेट कर रहा होता है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि तुम बस मत लो, बल्कि हम दोनों टैक्सी से चलते हैं और तुम फेयर की चिंता मत करो, वो मैं पे कर दूंगी क्योंकि हम दोनों नेबर्स हैं। तभी वो टैक्सी रुकवाती है और ज़बरदस्ती सी शोंग को उसके अंदर बैठाती है। टैक्सी ड्राइवर पूछ रहा होता है कि आप लोगों को कहाँ पर जाना है। तो फिर सॉन्ग विडो बोल रही होती है विला वैली। बट शीशोंग मना करता और बोल रहा होता है कि हमें मून बेस जाना है। सॉन्ग विडो शीशोंग की बात मान जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर से बोल रही होती है कि जहाँ पर ये बोल रहा है आप हमें वहाँ पर लेकर चलो। काफ़ी घंटे बीत गए होते हैं बट अभी भी वो मून बेस पे नहीं पहुँचे होते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर होता है। सॉन्ग विडो पूछ रही होती है कि हमें और कितना टाइम लगेगा। तो फिर टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है कि करीबन 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटा बीतने के बाद वो मून वेब पे पहुंच जाते हैं। तो फिर जो शीशोंग होता है वो समुद्र किनारे चल रहा होता है और सॉन्ग विडो उसका पीछा कर रही होती है। सॉन्ग विडो शीशोंग के पास जाते और बोल रही होती है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो बट तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास कम से कम एली पे या फिर वी चैट तो होना चाहिए पे करने के लिए। शीशोंग उसे बता रहा होता है कि मेरे पास सेलफोन नहीं है। तो फिर सॉन्ग विडो से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो तुमने मेरे लिए फेयर पे भी किया है उसके लिए थैंक यू और तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉन्ग विडो से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी और शोर नहीं बचाऊँगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो फिर तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ खरीद दूँगी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके हाथ में बहुत सारे रोज़ होते हैं। तो फिर रोज़ शीशोंग से बोल रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि आपको गलत फहमी हुई, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो शीशोंग को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तभी शीशोंग रुक जाता है और उनसे पूछ रहा होता है कि ये रोज़ कितने के हैं। वो लेडी बोल रही होती है कि एक रोज़ 50 यान का है और मेरे पास सिर्फ 20 रोज़ बचे हैं। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि मुझे रोज़ पसंद नहीं है, आप इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। शीश सॉन्ग वो सारे रोज़ खरीद लेता है और पैसे पे करने पड़ते हैं सॉन्ग विडो को। फिर आगे बढ़ते ही उन्हें एक फ़ोटोग्राफ़र मिलता है। तो फिर शीशोंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेनी है, तुम्हें इसे पैसे पे करने होंगे। फिर शीशोंग फोटोग्राफर को प्लेस दिखा रहा होता है जहाँ पर किसी फ़ोटो लेनी होती है। सॉन्ग विडो मुस्कुरा रही होती है और बोल रही होती है कि शीशोंग मेरे बारे में केयर करता है, कि वो मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, आखिरकार वो सेलिब्रिटी है। फिर सॉन्ग विडो भागकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर कि फ़ोटो खींच रहा होता है और शीशोंग को बुला रही होती है। तभी फोटोग्राफर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से हटना चाहिए। फिर सॉन्ग विडो वहाँ से उदास होकर हट जाती है। फिर फोटोग्राफर वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ लेता है। फिर इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं।
तो फिर सॉन्ग वीडियो से बोल रही होती है कि मैंने अभी सर्च किया और मुझे पता चला कि जो मून बे का सनसेट होता है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस वजह से तुम यहाँ पर आए हो उतनी दूर ताकि तुम सनसेट देख सको। आखिर में सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी होते हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल चीज़ों को पहचान लेते हैं, बट मेरी लाइफ तुमसे काफ़ी अलग है। मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ और वहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स ज़बरदस्ती मुझे म्यूज़िक स्किल भेज रहे हैं ताकि मैं पियानो सीखूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ और वहाँ पर जाकर अकेले पढूँ। मैं पहले सोचती थी कि जब मैं मिडिल स्कूल पास कर लूँगी तो फिर मैं अपनी लाइफ से फ्री हो जाऊँगी और मुझे फ्रीडम मिल जाएगी, बट मुझे नहीं पता था कि मैं किसी तरीके से मैं एक डेब्ट में इन्वॉल्व हो जाऊँगी। इसके बाद वो रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। शीशोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी दुख भरी रही है, बट तुम यहाँ से जाने से पहले मेरे सारे पैसे वापस कर देना। तभी सॉन्ग विडो चुप हो जाती है और बोल रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, बट एक प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दे सकते हो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। शीशोंग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट तो नहीं दे सकता हूँ, बट तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, क्यों ना तुम उसे चूज़ कर लो। सॉन्ग विडो पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मुझे रीज़न बता सकते हो, तो फिर वो मना कर देता है। सॉन्ग विडो बोल रही होती है कि उस टाइम पर मैंने ड्रिंक कर रखी थी और मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी, मैं वैसे टाइप की गर्ल नहीं हूँ। तो फिर शीशम बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। फिर सॉन्ग विडो बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ और वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बात अगर फैल गई तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा, तुम एक सेलिब्रिटी हो। शीशंग बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि मैं सो सकता हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, या फिर तुम मेरे पैसे वापस करोगी या फिर तुम मेरे साथ सोओगी।